जी, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सैंपल ऑफ गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि जनाब ये तो चार्ल्स लॉ की बात हो रही है। T1 क्या था 30, उसमें 273 प्लस कर दिए, आपका 303 आ गया। 10 भी, उसमें भी 283 आ गया। वॉल्यूम V1 क्या है 1 डेसीमीटर क्यूब, और V2 आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो ये वही वाली इक्वेशन लगेगी, V1 ओवर T1, V2 ओवर T2, चार्ल्स लॉ है ये। और V2 इधर रह गया, T1 इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, और इसमें वैल्यूज़ पुट करें। टेम्परेचर आपको केल्विन में करना है लाजमी, केल्विन के बगैर जो है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद V2 में आपका आंसर आ गया जनाब 0.93 डेसीमीटर क्यूब, और यही उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। लेकिन दूसरा उन्होंने क्वेश्चन एक और पूछा है कि ये जो है क्या वो उसका गैस का वॉल्यूम जो है वो 1/3 हो जाएगा। तो आप देखें कि ये 1/3 नहीं हुआ, 1 से 0.93 हो गया, 1/3 तो नहीं हुआ। तो अगला पॉइंट क्या है कि उनकी रेशो क्या होगी, तो ये रेशो 1:0.93 बन जाएगी। ये इसमें आंसर पूछा हुआ है। ये देखिए, पहले V1 जो था 1 था और V2 0.93 है, तो ये जनाब 1:0.93, यही आंसर है। 1/3 नहीं हुआ, ये 1/3 के लिए तो 0.33 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 7, बैलून है, उसका वॉल्यूम 1.6 डेसीमीटर क्यूब है, और एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप नोट कर लें, मैंने क्लास में भी बताया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, और प्रेशर जो होता है स्टैंडर्ड प्रेशर वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। उसको टेकन अंडर वाटर टू ए डेप्थ, पानी के नीचे लेकर के समंदर में जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे 3 एटमॉस्फेयर हो गया। तो अब वो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर एक जैसा रहे, जब टेम्परेचर एक जैसा होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट किस पर होता है आपको पता है, बॉयल्स लॉ में होता है। तो इसका मतलब ये फार्मूला लगेगा P1 V1 P2 V2। तो ये सबसे पहले आप देखा करें कि ये इसमें फार्मूला कौन सा लगना है। अगर आपने फार्मूला गलत लगा दिया तो वो जाहिर है कि इसमें चूँकि टेम्परेचर भी दिया हुआ है तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आपने इसको पहले ये देखना है कि कांस्टेंट क्या चीज़ है, कांस्टेंट टेम्परेचर रिमेन द सेम या अनचेंज, तो ये बॉयल्स लॉ में होता है। तो अब वो कहता है कि उसका न्यू वॉल्यूम क्या होगा। P1 हमें दिया हुआ है, P2 भी दिया हुआ है, V1 भी दिया है, V2 हमने फाइंड करना है। V2 आप देखेंगे P1 V1 ओवर P2, ये नीचे आ गया। अब ये इसका आंसर देखें डेसीमीटर क्यूब में 0.53 डेसीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, और इसका नतीजा उसने क्या निकाला कि ज़ाहिर है वॉल्यूम कम हो गया, तो 1.6 से 0.53 हो गया, तो कंट्रैक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि अगला सवाल है, नियॉन गैस है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर क्यूब, लो प्रेशर है कितना 0.4 एटमॉस्फेयर। एज्यूमिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब बॉयल्स लॉ। तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, प्रेशर जो P2 है वो 1 एटमॉस्फेयर है। अब देखिए ये इस तरह से आपने डाटा ज़रूर पहले लिखना है, लिखेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे लॉ कौन सा लगेगा इक्वेशन, तो आपका सवाल हल हो जाएगा। बाकी फिर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है। P1 आप देखिए कितना है 0.4 दिया हुआ है, V1 75 दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, और प्रेशर दिया हुआ है एटमॉस्फेयर। अब आप देखिए कि ये दोनों के यूनिट सेम है एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है, तो V2 का भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए V2 इधर रहने दिया, P2 इसके नीचे चला गया, और इनकी कैलकुलेशन ये V2 ये सारा उठा के इधर ले आए, V2 उधर चला गया, ये इधर, और इनमें वैल्यू पुट की, आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, ये न्यूमेरिकल जो हैं ये मुफ्त के नंबर होते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं। अगर आपको इसमें मुश्किल हो तो इनको समझें, पहले समझ लेंगे तो ये बहुत आसान है, मुफ्त के नंबर है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी बाज़ का 4-4 5-5 नंबर के सवाल आ जाते हैं, और शॉर्ट में आएगा तो फिर भी 2 नंबर आपको पक्के हैं आपके। यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है V1 35 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर T1 है, और 273 से प्लस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, केल्विन में लेकर आना। टेम्परेचर T2 34 डिग्री सेल्सियस, उसमें भी 273 प्लस किए, तो ये फार्मूला चार्ल्स लॉ का लगा। ठीक है। तो अब वो कहता है कि क्या वॉल्यूम डबल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर तो डबल हो गया। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है या नहीं होता। V1 ओवर T1 V2 ओवर T2,
तो ये फाइंड करना है V2, T2 इधर आ जाएगा, V1/T1 मल्टीप्लाई बाई T2। तो इसके अंदर जब वैल्यू पुट की तो ये वॉल्यूम क्या बन गया 37 डेसीमीटर क्यूब, ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर आ गया। और देखें क्या वॉल्यूम डबल हुआ, 35 से 37 हो गया, डबल नहीं हुआ। ठीक है, तो वो कहता है कि बाय राइजिंग इट्स वॉल्यूम इज नॉट डबल बिकॉज इंक्रीज फ्रॉम 35 टू it increases from 35 to 37 डेसीमीटर क्यूब। लास्ट क्वेश्चन है, ये सैटर्न जो प्लेनेट है जोहल सियारा, उसका एक मून होता है जिसे टाइटन कहते हैं। वहाँ पर वो कहता है जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतने पास्कल है, यानी इसके साथ 5 जीरो लगे हुए, 1.6 के साथ 16 के साथ 4 जीरो होंगे और 1.6 के साथ 5 जीरो। तो व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, तो ये पास्कल जो है उससे एटमॉस्फेयर बनाना, ये तो वही पहले सवाल जैसा ही है। तो ये हमें क्या पता है, फाइंड क्या करना है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को राइट साइड पे रखा है। देखिए 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101325, इसको इधर राइट साइड पे रखा है एटमॉस्फेयर को, पास्कल को लेफ्ट में। और 1 के होगा पास्कल तो कितना बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई 101325, वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह का सवाल। आपको याद होगा क्लास में भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी कि ये जो क्लास 3 की मैथ में इसी तरह के सवाल होते हैं। और जब इतना पास्कल प्रेशर होगा तो उससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, क्योंकि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में निकल रहा है, आंसर भी एटमॉस्फेयर में आएगा 1.579 एटमॉस्फेयर। सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट टाइटन इज हायर देन, अब सवाल क्या था, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एटमॉस्फेयर। एक सवाल का जवाब आपने निकाल लिया, ये निकल आया, लेकिन इसका गौर से पढ़ें क्वेश्चन को भी, इज इट हायर देन अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या ये ज़मीन के प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो जी हाँ, आंसर देखें 1.5 गुना से भी ज़्यादा है, 1.5 टाइम्स से भी ज़्यादा। सो इज़ हायर देन दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज़ 1, अर्थ के ऊपर 1 होता है। तो ये हो गया आज का एक्सरसाइज, हमने कंप्लीट कर ली है। तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट जो मंडे से या ट्यूसडे से हम इसको चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आपका कोई भी सवाल हो चैप्टर 5 का वो आप पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, और फिर हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।